बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन DR महबूब न्यूज़ के साथ डॉक्टर महबूब हाज़िर खिदमत। आज एक नई वीडियो के साथ आज हमारे साथ एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और ताल्लुकात आमा हो या पब्लिक डीलिंग हो या किताबों की तसनीफ़ या किताबों की एडिटिंग, किताबों की मुरतब करना, उसकी तबाद करवाना और उस हर शोबे में एक बाकमाल शख्सियत जनाब नवाब जावेद साहब। हाँ, कैसे डॉक्टर साहब? बिला ताखीर मैं आपसे चंद सवाल आपके सामने रखता हूँ। जी जी जी, फरमाइए। आपकी शख्सियत का जो अहाता है मेरे जैसे इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं टाइम जो है नहीं, ये सब अल्लाह की देन है। जिस तरह उसने जिसको नवाजा, हम तो ज़मीन पर ऐसे हुए उसकी अतायत के लिए पाबंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बढ़ती हुई महंगाई और पिसते हुए आवाम, आज हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा टॉपिक है। जी जी। तो नाज़रीन बिला ताखीर में सवाल जो आपके जहन में भी है ये सोच रहे हैं, क्योंकि पूरा हमारा मुल्क सोच रहा है, 22 करोड़ आवाम यही सोच रही है कि ये जो गवर्नमेंट बन बैठी है, जो PDM जिसे हम एक मशरूत एक मखलूत हुकूमत कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है इन्होंने जो बनाया और जो हाल इन्होंने कर दी है, उसके बाद आवाम का क्या हाल। तो जी जावेद साहब आप ये बताइए कि बढ़ती हुई महंगाई और पिछते हुए आवाम, ये जो बढ़ती हुई महंगाई कहाँ जाके इसका जो ग्राफ है ये ख़त्म होगा और ये क्या इसके असरात होने वाले हैं। आवाम तो बिल्कुल मैं कहता हूँ हाथ खड़े कर बैठे हैं। डॉक्टर साहब अभी गुज़िश्ता की ही बात कर लें। बेसिक चीज़ जो होती है इंसान के जीने के लिए, वो समझ लें आपके रोटी कपड़ा और मकान। आप रोटी को ले लीजिए कि पिछले दिनों जो नया नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। अभी रमज़ान मुबारक दूर है और उससे पहले ही माफिया सरगर्म हो गया। यहाँ आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी दूसरे ममालिक में जिन्हें हम मेरा ख्याल कभी कभी हम काफिर कहने से भी नहीं चूकते, वहाँ पे उनके जब भी मजहबी त्यौहार आते हैं, कोई इस तरह का आता है, तो एक खास रिलीफ दिया जाता है आवाम को, वो चीज़ों की कीमतों को गिराते हैं। हम वो कौम है जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के उन प्राइसेस को जो कि ऑलरेडी चलो उनसे भी ऊपर चला जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम कैसे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि जबकि यही वजह है कि पाकिस्तान में अमीर जो है तरीन, तो मेरा ख्याल है कि हम कैसे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि जबकि यही वजह है कि पाकिस्तान में अमीर जो है वो अमीर तरीन होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तरीन होता जा रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक बताया कि दूसरे ममालिक जो है मुस्लिम ममालिक बिल्कुल और जिन्हें हम अक्सर तनकीद का और अपना मॉडल कहते हैं और उन्हें हम अपना आइडियल भी कहना शुरू करते हैं। देखिए सारा मुआशरा जो है, जो मगरबी मुआशरा है या ऑस्ट्रेलिया हो या जज़ायरी अमेरिका हो, वो सारे के सारे बुरे नहीं है। उनकी उनकी कुछ लिमिट्स और कयूद हैं, उनकी अपनी खिलाकी करते हैं, उनकी अपनी मजहबी मामलात हैं, लेकिन वो हमसे क्यों अच्छा है। हम जब भी मजहबी त्यौहार आते हैं, आपने खुद ही इसको पॉइंट आउट किया कि ये वे ऑफ कि अर्निंग प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा ये दिहाड़ी लगाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाया जाए इन महीनों में, जबकि इस महीने में हम लोगों की बजाय आसानियाँ देने की ये करते हैं। तो आपकी नज़र में क्या हल है? क्या इन्फ्लेशन जो है ये जो एकदम से जो बढ़ी है, या जिसमें कोई सप्लाई चेन का वो प्रॉब्लम है, या ताजर जो है वो जो मुल्की हालात है, मुस्तकिल धरने, मुस्तकिल मार कुटाई, अमन आमना का जो मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फिर आए दिन हड़ताल पूरा मुल्क जो है, और फिर दूसरी बात ये कि पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती हुई प्राइसेस है, क्या ये वजूहत हो सकती हैं आपकी नज़र में? ये सारे अवामल मिलकर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखिए कि एक होती है किल्लत, एक होती है मसनूई किल्लत। अब किल्लत का होना तो समझ में आता है, एक मसनूई किल्लत का पैदा हो जाना डेफिनेटली उसके पीछे माफिया सरगर्म होता है। आप देखिए कि कम से कम अल्लाह ताला की बात जो फरमाया गया है कि रमज़ान जैसे ही शुरू होता है सब शयातीन को बंद कर लिया जाता है। फिर ये कौन से शयातीन हैं जो खुले फिरते हैं? ठीक है, सही आप अल्लाह, अब तो लोग इस बात पे भी भरोसा करना छोड़ देंगे।
हमारा ये मान है कि जैसे ही रमजानुल मुबारक शुरू होगा या उससे पहले ही अल्लाह ताला ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर देने हैं, फिरदौस के दरवाजे खुल जाने हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाना है। या फिर ये कौन से शैतान है जो उस जकड़ में नहीं आते? मेरे ख्याल से ये शयातीन जो है रमजान से कबल उस वक्त प्लानिंग कर लेते हैं, इस वजह से बच जाते हैं। और लेकिन फिर ड्यूरिंग रमजान जो बरकतें हैं, जो सादतें हैं, वो तो अपनी जगह है। मेरा ईमान, आपका ईमान है, हर मुसलमान का ये ईमान और अकीदा भी होना चाहिए कि है बरकतें होती हैं, सहरी की बरकतें हैं, अफ्तारी की बरकतें। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम बंदे के मतलब मान के कि सही मुसलमान, सही मानों में मुसलमान बन के और उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और महंगाई की जो शरह है उसको कम करें, ताकि आम आदमी की दशो तमाम लोग, तमाम जो शोबे से मुतल्लिक किसी भी मुआशरे से उसका ताल्लुक, चाहे मजदूर है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो ताजिर, बिला तफरीक अपना रोज़े जो है ना रखें और अल्लाह ताला की जो सामने जो है वो सजदा सुजूद हो, इबादत में मशगूल रहे, ताकि उनकी किसी किस्म की परेशानी। आप बड़े अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। अच्छा, अब ये आ जाता है कि क्या करे आवाम? देखिए, गवर्नमेंट भी एक तरफ से बिल्कुल इसका रात को सोते हैं 12 बजे कीमतें पेट्रोल की डॉलर की हो जाती है, फिर वो क्या आखिर आवाम जाए तो जाए करे क्या? देखिए, बात ये है कि असल में आई एम सॉरी टू से जो मेरी असेसमेंट है, हमारी आवाम के पास पैसा बहुत है, गवर्नमेंट गरीब हो सकती है, पाकिस्तान की जो आवाम, जो एलीट ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके पास इतना पैसा है कि ये चाहें तो अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए तो मिल के पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकते हैं और हम अगले ही दिन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम पे IMF का प्रेशर नहीं होगा। लेकिन मिसाल ये है कि 10 लोग अगर इकट्ठे सफर कर रहे हैं ना, और 10 में से 6-7 ने तो खाना साथ लिया हुआ है, 3 अपना खाना नहीं लाए साथ, अगर वो चाहें तो वो जो 3 उनके साथ भूखे चल रहे हैं ना, उनको वो खिला सकते हैं, अगर वो अपना खाना मुश्तरका तौर पर मिल बांट कर खा ले। क्या ही सबकी भूख मिट गई। अवाम जब तक खुद से स्टेप नहीं लेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी आएगी ना, अब देखिए हर बंदा पिछली गवर्नमेंट को, हर नई आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करता है। ऐसे हम उनको मरूद इल्जाम ठहराने से पहले अपना अहाता करें। सही। लेकिन वो जो आपने तबके की बात की कि वो तबका इतना ज़्यादा कैपेबल है कि अगर वो चाहे सारे 10% मिल जाए तो पूरा कर्जा उतारा जा सकता है। तो वो अपने स्विस बैंक से अपने अकाउंट्स में से जो पैसे रखे हुए हैं, जो एसेट्स उन्होंने बाहर शिफ्ट किए हैं, बाहर जो प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, मेरे ख्याल वापस लाएं। क्या हमें जो अमेरिका में एक सिस्टम राइज है, एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, फिर हुक्मरानी तबका है, तो क्या इन एलीट क्लास जो अशराफिया है, क्या हम इनको ऐसा ना हो कि ये भी एक पार्टी बनाए और एक सिस्टम का हिस्सा बने और ये देखें क्या इनको कौन सी चीज़ें जो रोक रही है कि ये आगे बढ़े और बढ़ के इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को और आवाम को इस प्रॉब्लम से निकालें। देखिए सर, बात ये है, अभी हमारा जो अलमिया है ना, वो ये है कि असल में जो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं ना, वो कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, यही वो 10-20 खानदान हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, इन्हीं की मर्जी से अवाम सिर्फ एक तमाशा है बेचारे। आप मुझे बताइए कि मुझे या आपको इस चीज़ से गर्ज है कि कोई कौन आ रहा है इलेक्शन में चीज़ की, हमें तो रोज का रोज कमा के अपने बच्चों के लिए लेकर जाना है, हमें अपने लिए गर्ज रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसका हल भी है, जब तक अवाम बाहर अपने लिए नहीं निकलेंगे अपने हक के लिए, ठीक है, ये जो बीच में अब देखें किसान और कंज्यूमर जो है, जो हम आटा खाते हैं, किसान गंदम पैदा करता है, उस सेंट्रल प्रोसेस में ये पूरी चेन अगर हटा दी जाए जो कि हमारे तक आटा पहुंचता है या गंदम पहुंचती है, तो वो मेरा ख्याल वो जो हिस्सा बढ़ता है बीच में, फोकल पर्सन जो है वो जो इससे फायदा उठा रहा है और पौने पौने लेके कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सदेबाब किए कि अब ये मार्केट्स में आप जाएं। नहीं, इसकी एक वजह तो ये हो सकती है और एक वजह जो स्मगलिंग है, जो बैनुल सूबाई स्मगलिंग होती है, और दूसरे बात फिर आपके पड़ोस में हमारा जो ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसकी वजह से हम
we are very much suffered for the last 2 decades, जो समझ रहा हूँ। more than 3 decades. तो ये उसकी एक वजह नहीं हो सकती कि उसके लिए जैसे कि अभी एक कुछ अपना मीडिया में भी ये चली खबर कि आया कि डॉलर जो है स्मगल हुआ, क्या उसकी रोकथाम भी यकीनी तौर पर गवर्नमेंट कर रही होगी और स्मगलिंग के लिए भी बैन स्पाइस स्मगलिंग के लिए भी रोकथाम करें? आप क्या समझते हैं और इसके क्या मैं यहाँ पे अर्ज करूँ, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए एक हद तक। जी। आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने जब घर में जाऊं और मैं देखूं कि मेरे बच्चे रोटी के लिए बैठे हुए हैं जी, रोटी तैयार है, मैं वो सारी की सारी उठा के 7 वालों को दे दूंगा, आपका ज़मीर गुजारा करेगा? ऐसा तो या मैं कर सकता हूँ जो मेरे पास मैं पहले अपने बच्चों को खिलाऊंगा, जो मेरे पास जरूरत से ज्यादा है मुझे वो बांटना है जो मेरे जरूरत से ज्यादा है, मुझे वो कभी भी नहीं बाहर देना जो मेरी जरूरत है। और वो उस पड़ोसी हम क्या करते हैं कि हम वो सारा उठाते हैं और वो माफिया उसको सारा स्मगल करता है और ये ऊपर तक चेन सारी नहीं। और ये नहीं उस पड़ोसी को भी तो चाहिए ना कि मेरे मुश्किल हालात में इसने मुझे मुश्किल वक्त में निकाला है और मैं भी अब खड़ा हो जाऊँ अपने पाँव पे, कल को मैं भी इनकी मदद करूँ। ये नहीं कि इसी पे इंडिपेंडेंट। आप जिस पड़ोसी की बात कर रहे हैं, मुल्क जो है जो ज़राई अजनास में हम पैसे ज़राई मुल्क हैं, उसके बावजूद हम रशिया से गंदम वगैरह जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट। कितने अफसोस की बात है। आपके लिहाज से क्या ये किसान को उसकी जो मजदूरी है, उजरत है, उसका मुनाफा जो है सही तरह से नहीं मिलता? उसकी वजह है क्या उसको बिजली में सब्सिडी नहीं दे रही है? खादों और बढ़ती हुई जो दवाइयाँ हैं जो फसलों की आज के काम आती हैं, उनकी बढ़ती हुई महंगाई है या उसकी कीमतें हैं? बात यह है कि जहाँ से ये चीज़ें प्रोड्यूस होनी है ना, जहाँ से ये पैदावार आनी है, सबसे पहले उन लोगों को आपने बेनिफिट्स देने हैं। ठीक है, इम्पावर उनको करना है। ठीक है। किसान को ये यकीन हो कि जो मैं बो रहा हूँ कल को ये जब तैयार होगा तो मुझे इससे अच्छा दाम मिलेगा। वो स्मगल की तरफ वो गवर्नमेंट को ही बेचेगा वो, ठीक है, सारा। ठीक है। पहले गवर्नमेंट की जो परचेजिंग होगी उसमें वो हिस्सेदार बनेगा। नहीं, गवर्नमेंट को ऐसे प्रिकॉशंस, ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे कि दरमियान जो बीच वाला इंसान जो आड़त है, जो आड़ती है, या वो जो एक बारदाना लेने के लिए किसान को लंबी लाइनों में और वो रिश्वत देनी पड़ती है, कई दिनों में बैठा रहे तो प्रॉब्लम तो रहेगी। हालांकि वो बारदाना लेगा तो वो फसल भर के तो